आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि है हमारे पास एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसका हम फर्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बेसिकली प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10, 9 एंड 8 के थ्योरम्स डिस्कस करें। वो आपको होल एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में सारे थ्योरम्स मिल जाएंगे जो कि हमारे पास है थ्योरम ऑफ क्लास 10 थ्योरम, इस नेम से प्लेलिस्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट थ्योरम चैप्टर नंबर 12 जो कि है हमारे पास द मेजर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ माइनर आर्क के हमारे पास जो द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क के माइनर आर्क के साथ जो हमारे पास सेंट्रल एंगल बनेगा ऑफ अ सर्कल में इज डबल दैट ऑफ द सर्कल। वो डबल होगा उस एंगल के ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरिस्पोंडिंग मेजर आर्क के। जो मतलब सिंपल वर्ड में अगर हम कहें ना तो वो ये है कि जो हम सेंटर के साथ माइनर आर्क का एंगल बनेगा वो डबल होगा जो सेंटर मेजर आर्क के साथ जो है वो माइनर आर्क का एंगल बनेगा उससे। मीन सेंट्रल एंगल जो है वो डबल होगा सर्कम एंगल से। ये हमने प्रूफ करना है इसमें। तो सबसे पहले हम डायग्राम ले लेते हैं। हम एक सर्कल ABCD कंसीडर कर लेते हैं जिसमें कि हमारे पास सेंटर जो है वो O है। उसमें हम AC एज अ माइनर आर्क डिस्कस करेंगे और इसके कोरेस्पोंडेंस हमारे पास ABC जो है वो हमारे पास मेजर आर्क होगी। बेसिकली हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो माइनर आर्क है ये जो सेंटर के साथ एंगल बना रही है वो डबल होगा यही माइनर आर्क का अगर हम सर्कमफेरेंस के साथ अगर एंगल बनाएं तो उसके मीन्स अगर यहाँ पे हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम कहेंगे कि एंगल AOC जो है वो डबल होगा एंगल ABC के। या अगर हम सेकंड वे में कहें तो एंगल ABC जो है वो हाफ होगा एंगल AOC के। बेसिकली हमने यही प्रूव करना है कि एंगल AOC जो है वो डबल है एंगल ABC के। मीनिंग सेम ही है हमारे पास। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। हमारे पास क्या है AC, हम एक माइनर आर्क हम AC कर रहे थे तो हम लिखेंगे AC इज एन आर्क ऑफ सर्कल विद सेंटर O कि AC हमारे पास आर्क है सर्कल की जिसका सेंटर O है। वेयर एज कि जहाँ पे हमारे पास एंगल AOC इज द सेंट्रल एंगल के हमारे पास AC के साथ जो है ना वो सेंट्रल एंगल हमारे पास AOC बन रहा है। हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है एंड एंगल ABC सर्कम एंगल मींस AC जो है वो सर्कल मेजर आर्क के साथ जो है वो ABC एंगल बना रहा है क्योंकि ये हमारे पास सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आ रहा है इस वजह से ये सर्कम एंगल होगा। और जो सेंटर के साथ एंगल बनता है वो हमारे पास सेंट्रल एंगल होता है। बेसिकली प्रूफ हम क्या करेंगे कि मेजर एंगल AOC जो है वो इक्वल है 2 टाइम मेजर एंगल ABC के। मतलब सेंट्रल एंगल जो है वो डबल है हमारे पास सर्कम एंगल के डबल मतलब 2 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमने क्योंकि ये प्रूफ करना है इसके लिए हमें कुछ ना कुछ और बीच में रिक्वायरमेंट्स होंगी। हम क्या कर रहे हैं कि हम B को O से ज्वाइन कर रहे हैं और उससे सर्कल के सर्कमफेरेंस तक प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि सर्कल को एट पॉइंट D मीट कर रहा है। और हमने इस एंगल को 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने एंगल को नाम दे दिए हैं। अगर इन नाम को नंबर्स को आगे पीछे करेंगे तो होल थ्योरम सारा जो है वो चेंज होगा इसके साथ साथ। तो हमने बेसिकली अगर हम इस टू प्रूफ को देखें इन एंगल्स के सेंस में तो हमारे पास क्या होगा कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 2 टाइम मेजर एंगल 3 प्लस 2 टाइम मेजर एंगल 4। बेसिकली हमने ये प्रूफ करना है। हम ये चीज़ लेके जाएंगे आगे जाके हमने इससे ये प्रूफ करेंगे और उसके जगह पे फिर हम उसे जो है वो रिप्लेस कर देंगे एंगल AOC और एंगल ABC से। तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास अगर देखें तो मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3 एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड इज इन एंगल
ट्राइंगल ओ ए बी। अब यहाँ पे एक बात देखें, हमारे पास क्योंकि सेंटर से ही जा रहा है ओ बी और सेंटर से ही हो रहा है ओ ए, मतलब ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। और हमारे पास ये फिर अगर रेडियस है तो मतलब ये जो ट्राइंगल बनेगी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि साइड्स, टू ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल होती हैं और उनके जो करस्पॉन्ड ऑपोजिट एंगल्स होते हैं हमारे पास वो भी इक्वल होते हैं। ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल की स्टेटमेंट से आता है। ये हमने 9th क्लास के थ्योरम में भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पास टू साइड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ओ ए ओ बी के इक्वल है, मतलब ये हमारे पास क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। और फिर ओ ए और ओ बी के अगर हम ऑपोजिट एंगल्स देखें तो एंगल 1 और एंगल 3 बन रहे हैं। तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स क्योंकि इक्वल होते हैं तो उसके थ्रू हम लिखते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो ये हमारे पास इक्वल होंगे। उसके थ्रू हम कह रहे हैं कि मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल ओ बी सी देखें तो वहां पे हमारे पास क्या है, साइड ओ सी जो है वो इक्वल है साइड ओ बी के। तो ओ सी के ऑपोजिट हमारे पास एंगल 4 है और ओ बी के ऑपोजिट हमारे पास एंगल 2 है। तो क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल ओ बी सी है, मतलब ये भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इनके ऑपोजिट एंगल फिर हमारे पास क्या होंगे, इक्वल साइड्स के इक्वल होंगे। तो उसके थ्रू हम लिखेंगे कि मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4। ये हमारे पास होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल के स्टेटमेंट के थ्रू हमारे पास ये भी आ जाएगा। इक्वेशन 1 भी सेम उसी स्टेटमेंट के थ्रू आई है, इक्वेशन 2 भी सेम उसी स्टेटमेंट के थ्रू आई है। जस्ट डिफरेंस हमारे पास क्या है कि ट्राइंगल्स चेंज हुई हैं, बाकी जो हमने स्टेटमेंट यूज की है वो सेम स्टेटमेंट यूज की है। नाउ मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3। ये अब हमारे पास बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास एक्सटर्नल एंगल होता है ट्राइंगल का वो हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स की। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास टू एंगल्स इक्वल हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है कि जो हमारे पास एक्सटर्नल एंगल होता है एक ट्राइंगल का तो उसके जो ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स होते हैं वो हमारे पास सम के इक्वल होते हैं। जो है वो एक्सटर्नल एंगल जो है इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल आ जाता है। तो उसके थ्रू हमारे पास जो है ना मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3 आ जाएगा। जो उसके साथ जो हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारे पास होगा एडजेसेंट एंगल, वो एंगल इसमें डिस्कस नहीं होता। एक्सटर्नल एंगल का जो एडजेसेंट एंगल होता है वो नहीं, उसके ऑपोजिट उसके अलावा जो हमारे पास टू एंगल्स होते हैं एक्सटर्नल एंगल उनके सम के इक्वल होता है। तो उसके थ्रू हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3। अगर हम इसे एक और तरह से डिस्कस करें, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें, तो क्योंकि देखें हमारे पास क्या है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स हमारे पास होते हैं 180 डिग्री। तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एंगल x है 1 और 3, x प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक है, वो आ गया। सेकंड हमारे पास क्योंकि एंगल 5 और एंगल जहाँ पे जो हम सपोज कर रहे हैं एंगल x वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब उनके भी एंगल्स का सम हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। ये स्टेटमेंट हम बेसिकली मैं प्रूफ कर रही हूँ कि ये किस तरह से हो रही है इस ट्राइंगल में, सेम ऐसे ही बेसिकली होता है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारे पास यहाँ से भी x क्या आ जाएगा, 5 माइनस 180 माइनस 5 डिग्री। तो हमारे पास एक थी 180 माइनस 1 माइनस 3 और 180 माइनस 5, दोनों x के इक्वल थे तो वो दोनों इक्वल आ जाएंगे और वहां से हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3 आ जाएगा। सेम
जब हम सेकंड ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं, ट्राइंगल ओ बी सी को, तो उसमें भी हमारे पास सेम इसी स्टेटमेंट के थ्रू कि एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स, तो उसके थ्रू हमारे पास मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 3 और ये आ जाएगी इक्वेशन 4। अब हमने क्या किया कि क्योंकि अब हमें पता है कि जो हमने फर्स्ट टू इक्वेशन में हमने जो डिस्कस किया था कि मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3, मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4, तो मेजर एंगल 5 जो है वो 1 प्लस 3 के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 और 4 है, तो हम एंगल 5 और एंगल 6 को 3 और 4 में चेंज कर देंगे, मतलब हम रिप्लेस करेंगे 1 को 3 से और 2 को 4 से। तो जब 1 3 से होगा तो 2 टाइम मेजर एंगल 3 आ जाएगा, और जब 4 2 से होगा तो मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4 हो जाएगा, मेजर एंगल 6 जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएंगी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। अब क्योंकि मेजर एंगल ए और सी जो है वो 5 प्लस 6 से मिलके बना है और एंगल ए बी सी 3 और 4 से बना है, तो हमारे पास 5 जो है वो इन टर्म्स ऑफ 3 आ गया और 6 जो है वो इन टर्म ऑफ 4 आ गया। तो हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू 2 टाइम मेजर एंगल 3 प्लस 2 टाइम मेजर एंगल 4। इसमें से 2 कॉमन लें तो 2 इंटू मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 आ जाएगा, और क्योंकि मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6 मतलब 5 और 6 जो है वो मिलके ए और सी बना रहे थे, तो हम उसकी जगह लिख लेंगे मेजर एंगल ए और सी। और मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 मतलब एंगल 3 और एंगल 4 क्योंकि एंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, इन दोनों एंगल से मिलके बन रहा था, तो वो हमारे पास 2 टाइम मेजर एंगल ए बी सी आ जाएगा। और हमने प्रूफ ही ये करना था कि मेजर एंगल ए और सी जो है वो इक्वल है 2 टाइम मेजर एंगल ए बी सी के, मतलब सेंट्रल एंगल जो है वो 2 टाइम सर्कल एंगल के इक्वल है। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू।